हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताय गौरंग की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हमारे इस आज की क्लास जो सिद्धि पथ है, योग पथ, जो पुस्तक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका आज ये तीसरा अध्याय है। आज ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है और एक कंटिन्यूएशन है दूसरे अध्याय का। और इसमें भी प्रभुपाद जी भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक के माध्यम से आज के शीर्षक को दिखाना चाहते हैं, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। तो सिद्धिपथ योगपथ का जो तीसरा अध्याय है, तृतीय अध्याय, उसका शीर्षक है ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए। तो ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए, तो प्रभुपाद जी पहले ही श्लोक से स्टार्ट करते हैं। श्लोक से चलते, तो ये श्लोक भगवद गीता के छठे अध्याय में आता है। छठे अध्याय के छठा श्लोक है ये। बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येन त्वेन आत्मन जितः अना अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इसका मतलब है बंधु मतलब मित्र, आत्मा मतलब माइंड। यहाँ आत्मा को तीन तरह से बोध किया जाता है शास्त्रों में। कभी कभी से बॉडी कहा जाता है, कभी माइंड, और कभी सेल्फ मतलब जो व्यक्ति का स्वरूप है, सेल्फ आत्मा। तो ये जो श्लोक का मीनिंग है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन से भगवान को देखने का क्या है कि हम भौतिक जगत में आए हैं, तो ये मन ही है जो हमें भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित करता है। और जितना हम उसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं, मन जितना हमारा अनकंट्रोल रहेगा, उतने ही हम भगवान को समझने में अपने आप को अ, अनियुक्त योग्यता उतनी ही हमारी कम होती चली जाएगी। तो जितना हमारा ध्यान भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं की तरफ रहेगा, उतने ही हम भगवान से उतने ही दूर होते रहेंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे मन की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है जिसने मन को जीत लिया है। तो मन को जीत लेने का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत बार बताए हैं, कि मन को जीतने का मतलब मन को भगवान की चरणों में लगवाना, तभी आप मन को जीत सकते हैं। तो मन को जीतने का मतलब यही है कि हमारा ध्यान भौतिक चीजों से हटा के भगवान श्री कृष्ण के और आध्यात्मिक जगत की तरफ आकर्षण का केंद्र बनना, तभी हमारा मन को जीता जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। योग पद्धति का उद्देश्य मन को शत्रु के बजाय मित्र बनाना है। भौतिक संपर्क में मन एक तरह का उन्मत्त अवस्था में रहता है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला के
20वें अध्याय के 170वें श्लोक में कहा गया है, कृष्णा भूलि से जीव अनादि बहिर्मुखा, अतएव माया तारे दे संसार दुखा। कृष्ण को भूलकर जीव अनंत काल से भगवान के ब्रह्म स्वरूप द्वारा आकृष्ट होता आया है। तो कृष्ण को भुलाकर जीव अनंत काल से भगवान के बाह्य स्वरूप द्वारा आकृष्ट होता आया है, इसलिए माया उसे इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के कष्ट देती है। जीव स्वभावतः आत्मा है, परमेश्वर का भिन्नांश है। जैसे ही मन कुलुषित होता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त होने से वह विद्रोह करने लगता है। इस अवस्था में मन ही हुक्म चलाता है।
हरे कृष्ण। कृष्ण को पिलाकर जीवात्मा अनंत काल से भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा आकृष्ट होता रहा है। इसलिए भ्रामक शक्ति माया उसे इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के कष्ट देती है। जीव स्वभावतः आत्मा है, परमेश्वर का भिन्नांश है। जैसे ही मन कलुषित होता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता होने के कारण जीव विद्रोह करने लगता है। इस अवस्था में मन ही हुक्म चलाता है, मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं, मैं ईश्वर हूं। इस तरह मनुष्य मिथ्या धारणा के अंतर्गत श्रम करता है और उसका जीवन व्यर्थ होता जाता है। हम अनेक वस्तुओं को, यहाँ तक कि साम्राज्य को भी जीतना चाहते हैं, किंतु यदि हम अपने मन को जीत पाने में असफल है तो साम्राज्य जीत कर भी हम असफल रहते हैं। भले ही हम सम्राट क्यों न बन ले, किंतु हमारे भीतर हम अपने सबसे बड़े शत्रु पाते हैं, अपना ही मन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जो मन है, मन जो थोड़ी सी दूषित होने के कारण, दूषित होने के कारण जो स्वतंत्रता के कारण वो विद्रोह करने लगता है और मन ही कहता है कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा क्यों करूं, मैं ही ईश्वर हूँ, लोग मेरी सेवा करें। तो यही मिथ्या धारणा के अंतर्गत वो शर्म करता है भौतिक जगत में, और जो भी उसे मिलता है उसका वो लाभ व्यर्थ ही हो जाता है, क्योंकि इसे इसको आशाश्वतम कहा जाता है। भौतिक जगत में दुखालय आशाश्वतम। तो यहाँ भी कोई भी चीज परमानेंट रूप में नहीं रहती है। यहाँ तक कि हम भौतिक चीजों को भोगना तो चाहते ही हैं, साथ साथ में साम्राज्य भी बनाना चाहते हैं। और गोपाल जी कहते हैं कि कितने सारे सम्राट आए और गए। अगर हम देखेंगे पुराने समय में जो ब्रिटिश अंपायर था, वो 300 सालों तक, 200 सालों तक हमारे इंडिया पे राज किया, किंतु आज वो एम्पायर है ही नहीं। वैसे उनके उसके पहले ही बहुत सारे एम्पायर थे, बहुत बड़े बड़े एम्पायर बहुत सालों तक थे, किंतु समय के साथ वो सब नष्ट हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, यदि हम अपने मन को जीत पाने में असफल हैं, अगर हम मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये साम्राज्य जीत कर भी हम असफल रहते हैं। तो भले हम सम्राट क्यों ना बन ले, क्योंकि हमारे भीतर हमारा सबसे बड़ा शत्रु पाते हैं अपना ही मन। तो ये मन को जीतने पे ही हम सब चीज पर काबू पा सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा संहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिता आत्मना, जिता मीन्स विक्ट्री। तो जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, शीत ताप या मान अपमान एक से है। तो जिसने मन को जीत लिया है, उसने ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को जो दर्शन है वो कैसे किया जाएगा, मन को जीत लेने से। तो जिसने मन को जीत लिया है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त कर ली है, उसे शांति मिल जाती है। और ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, शीत ताप एंड मान अपमान सब एक से है। मान अपमान सब एक से है। ये भगवत गीता के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में आता है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तुतः प्रत्येक जीव को उन भगवान की आज्ञा का पालन करना होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया के कारण भ्रमित हो जाता है,
तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही किसी योग्य पद्धति द्वारा मन वश में आता है, तब ऐसा समझना चाहिए कि वह गंतव्य स्थान तक पहुंच चुका है। मनुष्य को परम आज्ञा के अधीन चलना पड़ता है। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो उसके समझ भगवान आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए। जब मन वश में होता है, वह सदा ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना में अभावित होने पर यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। भगवत अतः भगवदगत संसार के द्वंद्व तथा सुख दुख, शीत गर्मी इत्यादि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था समाधि या परम में निमग्नता कहलाती है। ज्ञान विज्ञान तेत्रात्म कुटुस्थ विषय। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि हर एक जीव को भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव के हृदय में परमात्मा स्थित रहता है। लेकिन क्योंकि हमारा मन बहिरंगा माया के कारण भ्रमित हो जाता है, तो मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। तो माया की तो बहिरंगा शक्ति मतलब माया। जब हमारा ध्यान माया, जब हमारा मन माया के कारण भ्रमित हो जाता है, तो हम भौतिक संसार में उलझ जाते हैं। और जो ही किसी योग्य पद्धति द्वारा मन वश में आता है, तो यहाँ पे योग्य पद्धति क्या क्या है, जो मैंने पहले ही बताया है। योग्य पद्धति है कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तब तब जाके मन वश में होता है। तब ऐसा समझना चाहिए कि वह गंतव्य स्थान तक पहुंच चुका है। और मन को संयम रखने के कारण हम परमात्मा के अधीन हो जाते हैं और उसकी आज्ञा को ले सकते हैं। तो जब हमारा मन संतुलित, जब मन कंट्रोल में होता है, तब वह भगवान की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रहता है। उसे हमेशा परमात्मा का आदेश का पालन होता है स्वतः ही। जो पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था, अब वह स्वतः ही भगवान के आदेश का पालन करता है। और ये स्थिति कैसे आती है? कृष्ण भावनामृत होने पर यह दिव्य स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व यथा सुख दुख शीत गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था समाधि या ब्रह्म में तल्लीनता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टसं कांचना। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा इंद्र विजय होता है और सभी वस्तुओं को एक समान दिखता है, चाहे वो कंकड़ हो या पत्थर हो या कि सोना। भगवत गीता 6.8। परम सत्य की अनुभूति के बिना किताबी ज्ञान व्यर्थ है। इसका कथन इस प्रकार हुआ है, पद्म पुराण में कहते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहण इंद्रिये सेवमुखी जीवादुर समयेम स्फुरति अतः। कोई व्यक्ति भौतिक रूप से दूषित अपनी इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ सकता। जब वह भगवान की दिव्य सेवा द्वारा आध्यात्मिक रूप से संतृप्त हो जाता है, तभी भगवान का दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाएं उसके समझ प्रकट होती है। लोग
सतो, रजो तथा तमो गुणी होते हैं और इन समस्त बद आत्माओं का उद्धार करने के लिए 18 पुराण है। इसमें से 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए है, 6 रजोगुणी लोगों के लिए है और 6 तमोगुणी के लिए है। पद्म पुराण सतोगुणी लोगों के लिए लिखा गया है। चूंकि लोग नाना प्रकार के होते हैं, अतः वैदिक कर्मकांड विभिन्न प्रकार के हैं। वैदिक वाङ्मय में ऐसे कर्मकांडों एवं उत्सवों के वर्णन मिलते हैं जिसमें देवी काली के समक्ष बकरी की बलि दी जा सकती है। इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में हुआ है, किंतु यह पुराण तमोगुणी लोगों के शिक्षार्थ है। किसी भी मनुष्य के लिए एकाएक सारी आसक्तियों को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। यदि किसी का मांसाहार की लत है और सहसा उसे कहा जाता है कि वह मांस ना खाए, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि किसी को शराब पीने की लत है और सहसा उसे कहा जाए कि शराब पीना उत्तम नहीं है, तो वह इस उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए पुराणों में हम कुछ ऐसे आदेश मिलते हैं जो सार रूप में कहते हैं, ठीक है, यदि आप मांस खाना ही चाहते हैं तो देवी काली की पूजा करो और उनके लिए एक बकरी की बलि कर दो। तभी आप उस मांस को खा सकते हैं। आप कसाई की दुकान से मांस खरीद कर मांस नहीं खा सकते। नहीं, या तो बलि होनी चाहिए या प्रतिबंध। देवी काली पर बकरी देवी काली पर बकरी की बलि देने के लिए किसी निश्चित तिथि पर प्रतिबंध करना होगा और कुछ साज सामग्री का उपयोग में लाना होगा। इस तरह की पूजा की अनुमति अमावस्या की रात्रि में अर्थात मास में एक बार है। जब बकरी की बलि दी जाए तो उस समय कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करना होता है। बकरे से कहा जाता है, देवी काली के समक्ष बकरे से कहा जाता है, देवी काली के समक्ष तुम्हारे जीवन की बलि दी जा रही है, अतएव तुम तुरंत ही मनुष्य रूप को प्राप्त होगे। सामान्यतः मनुष्य रूप प्राप्त करने के लिए जीव को विकास क्रम में अनेक जीव योनियों से होकर गुजरना पड़ता है और यदि बकरी की बलि देवी काली पर चढ़ाई जाती है तो वह तुरंत मनुष्य बन जाता है। मंत्र में यह भी कहा जाता है, तुम्हें अधिकार मिला है कि यह व्यक्ति जो तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है उसका वध तुम कर सकते हो। मांस शब्द सूचित करता है कि बकरा उस व्यक्ति का मांस खाएगा जो इस समय उसकी बलि चढ़ा रहा है। इतने से ही बकरे का मांस खाने वाले को सचेत हो जाना चाहिए। उसे विचार करना चाहिए कि मैं यहाँ मांस क्यों खा रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ। मुझे अगला जीवन में अपना मांस देकर उत्तीर्ण उत्तीर्ण होना होगा। यह सारा विचार मांसाहार से निरुत्साहित करना है। हरे कृष्णा। किसी के साथ तो प्रभुपाद जी तो मार्कंडेय पुराण में के मार्कंडेय पुराण है जो तमोगुणी लोगों के लिए है, जो उनके शिक्षा का मार्ग है, तो उसमें कैसे मतलब बुरी आदतों को छुड़ाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, जिसको मांसाहार कहलाते हैं उसे तुरंत ही सहसा नहीं कहा जा सकता कि मांस ना खाइए, अच्छे नहीं है, या आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए विडंबना का काम कर सकता है। तो उसी प्रकार से शराब पीने वालों को भी तुरंत ही रोका नहीं जा सकता। तो उसके द्वारा तो कुछ विधि विधान होते हैं जो लोगों को फॉलो करके उस चीज का उस चीज का यूज करके कैसे हम इसमें और फंस सकते हैं, ये जानकारी दी जाती है धीरे धीरे। तो जो लोग जागरूक हो जाते हैं
तब इस चीज़ को छोड़ने के लिए तब वो शास्त्रों को और तमोगुणी से रजोगुणी पुराण, रजोगुणी सतोगुणी पुराण इसका शरण लेकर इस चीज़ों से बाहर आ सकता है। इस पाप मुक्त चीज़ से बाहर आ सकता है। तो वही ये धीरे-धीरे जो जितनी वैदिक साहित्य है, ये हमको उसी तरह हमको हमारी चेतना को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और इस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो आदमी जितना जो तमोगुण की तरफ रज सतोगुण की तरफ बढ़ता है, उसका जो मन है उतना ही कंट्रोल होता जाता है, उतना ही संयम होता जाता है और भगवान की बातों को और वो अच्छे तरीके से समझ सकता है। इसी के साथ हम आज का ये सेशन अंत करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।